गैस कुछ टिप्स देता हूँ एज अ बिगनर, अगर कोई कोडिंग सीख रहा है तो। सबसे पहले तो स्टार्ट करो, कोई ऐसी लैंग्वेज पकड़ो जैसे सी लैंग्वेज है। इसे सबसे बेस्ट माना जाता है उसके लिए, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग के। लेकिन मैंने स्टार्ट की थी जावा लैंग्वेज। मैंने जावा स्टार्ट की और मुझे लगभग दो तो नहीं, हाँ दो, हाँ दो, हाँ 2 वीक में मुझे इतनी लैंग्वेज क्लियर थी कि मैं बेसिक सिंटेक्स लिख पा रहा था। सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स मेरी क्लियर थी। सारे सिंटेक्स मुझे पता था कि कौन सा सिंटेक्स किससे यूज़ हो रहा है। जैसे ही मैं, ये तो सेकंड वीक में था, जैसे ही मैं थर्ड वीक में एंटर करता हूँ, मैंने सीखा कि एरर्स कैसे फाइंड होते हैं। मेनली एरर्स ये रहा, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी सबसे ज़्यादा एरर्स क्रिएट करता है कोड में। कुछ हो ना हो, ये ज़रूर मिल जाएगा। चौथा, ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप हो। स्टार्टिंग में जब तक बजट नहीं है, तुम मोबाइल से यूज़ कर सकते हो। सिंपल क्या सर्च करना है तुम्हें? सिंपल सर्च करना है, जैसे तुम्हें क्लास देखनी है, लाइक तुम्हें क्या करना है, जावा जावा ट्राई करनी है, तो सिंपल जाओ, क्रोम सफारी जो भी हो, सिंपल जाओ। सर्च क्या करोगे कि जावा ऑनलाइन कंपाइलर, सर्च कर दो। सिंपल सा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से मस्त चलता है। बाकी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज, स्पेस है। हाँ, एक सेकंड रखो, थोड़ा स्पेस बनाने दो। ऐड पेज। कुछ चीज़ें होती है इसमें, जैसे कि सी में होता है, एक तो तुम्हारा होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है तुम्हारा? डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं दो चीज़, पहली और दूसरी। ठीक है, पहली चीज़ होती है तुम्हारी सिंगल, हाँ सिंगल लाइन कमेंट। सी की बता रहा हूँ, सिंगल लाइन कमेंट। इसमें होता क्या है, जैसे देखो, मान के चलो मेरा कोड चल रहा है, इधर मेरा कोड चला हुआ है, इधर मेरा कोड चल रहा है, जैसे इधर 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 मेरे वर्ड आ गए। अब जैसे मुझे कोड के बीच में, जैसे यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ लिखना है, जैसे मुझे, जैसे ताकि जैसे कंपाइलर इग्नोर करता हो, कंपाइलर इग्नोर करता हो, ऐसी चीज़ है। स्टार्ट कैसे होती है? सिंपल है, डबल स्लैश एन लगा देना, और इसके बाद सिर्फ एक लाइन में लिख दूँ, गलत है शायद, सिर्फ एक लाइन में ही वैलिड है। एक लाइन में जैसे तुमने लिख दिया कि मुझे फाइंड, मुझे क्या करना है, मुझे करना है फाइंड करना है सम ऑफ टू नंबर्स, जैसे ही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर में फाइंड करने के लिए ऐसे कर दूंगा कि इसको यूज़ करके इसको बीच कोड में कहीं भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सब चलता है। और लिख देना अपनी, सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यूज़र के बीच में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। जैसे तुम जावा यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट 100 लाइन में ख़त्म हुआ, उसके बाद तुम्हें दूसरा कोई दोस्त मिलता है या कुछ भी, उससे बोलते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो तुम डाल सकते हो ताकि उसे पता चल जाए कि तुमने कोड में एग्जैक्टली करा क्या है।
सेकंड क्या है तुम्हारा? सेकंड चीज़ है तुम्हारी मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट सिंपल है, एस्टेरिस्क स्लैश एस्टेरिस्क लगा के, इस कलर से कर दूं, स्लैश एस्टेरिस्क लगाओ सिंपल, और कितनी भी लाइन में लिखो जो मन कर रहा है लिखो। बंद करने से पहले एस्टेरिस्क स्लैश जरूर लगा देना, अदरवाइज़ तुम्हारा कंपाइलर तुम्हें एरर दे देगा और तुम बस उसको ही ढूंढते रह जाओगे कि इसकी वजह से तो एरर नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं बस, कोड लिखते टाइम थोड़ा अगर दिमाग सेंटर में होगा तो शायद ये भी मिस्टेक ना ही होगी। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। हो गया। सेकंड चीज़ क्या है तुम्हारी? हेडर फाइल। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे टीचर ने मुझसे पूछा और मैं खड़ा हो गया। हेडर फाइल होता है तुम्हारा जिधर ये चलता है। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें सी में कोई इनपुट आउटपुट चाहिए या फिर तुम्हें मैथमेटिक चाहिए तो तुम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करोगे? इंक्लूड studio.h। सिर्फ इस लाइब्रेरी के अलावा तुम किसी से भी वो नहीं कर सकते। मैथ के सॉल्यूशंस सिर्फ यही एक लाइब्रेरी है जिससे तुम मैथ के सॉल्यूशन कर पाते हो ईज़िली। थोड़ा कलर चेंज करना है, कैसे होगा? हाँ देखो, सिंपल सा, इसे लाइब्रेरी बोलते हैं, studio.h को लाइब्रेरी है तुम्हारी। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ पर फिर भी ठीक है, चल रही तो बता रहा हूँ। studio.h सिंपल तुम्हारी लाइब्रेरी है। उसके बाद आ जाता है हेडर फाइल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हाँ, इंट वॉइड मेन क्या है बताओ? वॉइड मेन जहाँ पे मेन लग गया इसका मतलब समझ लेना तुम्हारा जो कोड है वो कंपाइल करना ही इधर से स्टार्ट किया है। कंपाइलर ने कोड को कंपाइल करना ही इधर से स्टार्ट किया है। देखो इसे, मेन का काम है ये। मेन सारे मेन्स में यही चलता है, चाहे जावा मेन हो या कोई भी हो, सब यही होगा। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस। वेरिएबल क्या होते हैं? तुमने लिख दिया 23, कंप्यूटर को क्या पता है ये 23 किधर जाएगा? 23 इंटीजर वैल्यू है, उसको ये भी नहीं पता इसे कैसे डालोगे तुम। सिंपल ये कुछ है, शायद 32 कीवर्ड है जिनमें से शायद ही कुछ काम आते हैं मेनली। तो इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बोलेन हो गया, यही है कुछ जो तुम्हारे बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। हाँ, ज़्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, 23 डाल दिया कि मेरा 23 है, मुझे ये स्टोर करना है अपने उसमें कोड में। कैसे करूँगा? मेनली तो पहली बात तो इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है इंट। अब ये 23 इंटीजर में भी बहुत दिक्कत है। इस 23 के लिए स्पेसिफिक वो बनानी पड़ेगी तुम्हें स्पेस। जैसे देखो 1 2 3, मान के चलो ये हमारी स्टोरेज है पीसी की। अब तुम्हें 23 स्टोर कहाँ पे करना? मान के चलो ये कैरेक्टर का, ये इंटीजर का, ये बोलिन का और ये डबल का। इधर डेसिमल वैल्यू
इधर इंटीजर वैल्यू, इधर ABCD, और इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। सोचो तुम्हें 23 स्टोर कराना है इधर इंटीजर में, डायरेक्ट इंटीजर में भी सोचो। अब इसके बाद इंटीजर में इंटीजर के बॉक्सेस आ गए। अब तुम्हें 23 ढूंढना है तो तुम कैसे ढूंढोगे डायरेक्ट? इसके लिए तुम एक आइडेंटिफाई चीज़ लगाओ कि जैसे कि इंट ए बराबर में 23, जैसे ABCDEF है, अगर ए की में चले, इस ए में चला गया 23। जब कोड को तुम रन करोगे, कोड जब रन होगा ये ऐसे खोलेगा स्टोरेज को फटाफट से, इसमें 23 को देखेगा, ए नाम की 23 इंटीजर में किधर है, तुरंत रिज़ल्ट में 23 प्रिंट हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं पहले सोच लूँ पढ़ाना है क्या, ठीक है? चिल करो।